हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज क्लास 9th का हम लोग एक कविता लेके आए हैं, अरुण कमल के द्वारा लिखी गई कविता। और दो कविताएं हैं इसमें। आज हम लोग दूसरी कविता को पढ़ने जा रहे हैं। पहली कविता हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरी कविता क्या है बेटा? खुशबू रचते हाथ। तो खुशबू से आप लोग क्या समझते हैं जरूर बताइएगा। इस कविता को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। क्या होता है कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, किताबों में चीजों को पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। कभी हम लोग जमीन पे गए नहीं, ग्राउंड पे गए नहीं, कभी हमने लोगों की स्थिति देखी नहीं और हमें लगता है हमारा लाइफ बहुत अच्छा है तो दूसरों का लाइफ भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे और आपके बीच। चलिए इस कविता को देखते हैं। इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है। और मुझे उम्मीद है ये पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप कहीं ना कहीं समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे और चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है बेटा? कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। कभी यहां पे क्या कह रहा है? एक उसने परिकल्पना की है, एक मतलब इमेजिनरी फिगर बना रहा है, किसी जगह के बारे में बता रहा है। क्या लिखा है? कई गलियों के बीच, मतलब कई गलियों के बीच कुछ बसावट है, कुछ लोग रह रहे हैं वहां पे। कई नालों के पार, उन तक पहुंचने के लिए जब आप बहुत सारे नाले पार कर जाओगे तब आप उनके पास पहुंचोगे, है ना। उसके बाद क्या है? कूड़े करकट के ढेरों के बाद। और वो लोग कहां रह रहे हैं? कूड़े करकट के ढेर के बाद, मतलब उनकी हालत, उनकी स्थिति कूड़े करकट से भी गई हुई है ना। कूड़े करकट के बाद उनका स्थान आ रहा है। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। और जहां वो रह रहे हैं वहां बेशुमार बदबू है। बदबू ऐसी है कि जिसका कोई सीमा नहीं है, कहां पे खत्म होना है और कहां से शुरू हो रही है वो बदबू। आप लोग समझिए कि अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं, अगर आप लोग ये जीटी रोड वाले रोड से जाते हो, कई बार वहां पे कूड़े का पहाड़ दिखेगा। वो कितना गंदा बदबू आ रहा होता है वहां से, जब आप थोड़ी देर के लिए कार का शीशा नीचे करते हैं ना। तो सोचिए जो लोग जीवन भर वहां रह रहे हैं, जिनका दिन रात सब कुछ वहीं गुजर रहा है, वो कैसे वहां रह पा रहे होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, है ना। और ये सभी लोग, ये सारी स्थिति होने के बाद भी वो लोग वहां रह के कुछ अच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिखा है खुशबू रचते हाथ। हाथ यहाँ किस चीज का प्रतीक है? मेहनत का। ठीक है, हाथ दिखाता है कि कोई आदमी है जो मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके बाद वहां से कुछ अर्जित कर रहा है। और खुशबू, खुशबू मतलब किसी सकारात्मक चीज का या किसी ऐसी चीज के बारे में इंगित करता है, बताता है जिसकी मांग बाजार में बहुत अधिक हो। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, आगे अगले छंद में क्या बोला गया है। अगले छंद में अगर हम लोग देखेंगे तो अगले छंद में कवि कह रहा है, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। इन चार पंक्तियों को अगर हम समझने का प्रयास करें बेटा तो क्या लिखा गया है? उभरी नसों वाले हाथ, मतलब एक ऐसा हाथ है जिसकी नसें उभर गई हैं। और नसें किसकी उभर के आती है? या तो व्यक्ति वयोवृद्ध हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, या तो मतलब उसको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा जितने की इसको आवश्यकता है, और काम कर करके बेचारा थक गया है ना। और उसकी नसें बाहर निकलने के लिए तैयार हो चुकी है, नसें उभर उभर के दिख रही है। घिसे नाखूनों वाले हाथ, मतलब लोग जब एक्सेस बहुत ज्यादा काम करने लग जाते हैं तो उनके शरीर का जो स्थिति है, शरीर की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार होने लग जाती है। ठीक है, तो आप उनको देखोगे ना तो उनके शरीर घिसने लग जाते हैं, पैर घिसने लग जाएंगी, बीमारी पड़ जाएंगी, पैरों में एड़ियां फटने लग जाएंगी। उसके अलावा हाथ पैर नॉर्मल नहीं रहेंगे, नाखून उनके घिसने लग जाएंगे। वही यहां पे बताया गया है। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। अब क्या है, किस चीज को बता रहा है बेटा यहाँ पे? पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, मतलब जो कोमल हाथ बच्चों के हैं वहां पे, है ना। जिन बच्चों की उम्र अभी खेलने की है, कूदने की है, पढ़ने की है, मौज मस्ती करने की है, वो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। कितनी स्थिति बुरी है समझिए। आप लोग को मौका मिल रहा है तो आप पढ़ लीजिए, अन्यथा फिर उन बच्चों के बारे में सोचिए, उनके बारे में जिनको संसाधन नहीं मिल पाया, जिस कारण से उनको इन स्थितियों में काम करना पड़ रहा है। कभी जाइए बाहर निकलिए तब आप समझेंगे। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। जब कोई नवविवाहित जोड़ा होता है तो जो महिलाएं होती है, नवयुवतियां होती है, उनके हाथों को देखोगे तो उनके हाथों से सामान्यतः खुशबू आ रहा होगा आपको, है ना। और उन्हीं के लिए प्रयोग किया गया। जूही एक फूल का नाम है। फूल से कोमल खुशबूदार हाथ, जिनका उम्र अभी काम करने का नहीं है, जो इसके लिए प्रयुक्त नहीं है, उनको भी मजबूरी में यहाँ पे काम करना पड़ रहा है ताकि घर किसी प्रकार से चल सके। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या बोला गया है? गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। और हाथों की दो और विशेषता बताई गई है, गंदे हैं, कटे पिटे हुए से, और जख्म से फटे हुए हाथ। अब गंदे क्यों होंगे? जब प्रॉपर इक्विपमेंट के बिना, बिना संसाधनों के वहां पे लोग काम करेंगे, जैसे आप देखोगे बड़े बड़े फैक्ट्रियों में और दस्ताना होते हैं, सारी चीजें प्रॉपर होती है, लेकिन जब आप बस्तियों में जाओगे
तो वहां पे क्या होता है, उनके पास कुछ नहीं है ऐसा उपकरण या कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है, वो अपने हाथ से सामान्यतः काम कर रहे हैं। वही कहा गया गंदे कटे पिटे हाथ। इसी क्रम में कई बार हाथ कट पिट जाते हैं, कहीं पे निशान आ गया, खरोच आ गया, कुछ वैसा दुर्घटना टाइप समझ ली, दुर्घटना ही है एक तरीके से, वो जख्म से फटे हुए हाथ। कई बार उनके हाथ घायल हो जाते हैं, उनके पास इतना भी समय नहीं होता कि अपने हाथ का जाके अपना इलाज करवा पाए, और क्या हो जाता है, जख्मी हो जाते हैं। जाएंगे तो उनकी एक दिन की दिहाड़ी गई, और अगर चले जाएंगे उसके बाद उनको भरोसा नहीं कि ट्रीटमेंट होगा नहीं होगा, डॉक्टर पैसे मांगेगा वो अलग, तो इससे अच्छा सोचते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। इतने लापरवाह हो जाते हैं इस क्रम में। आखिरकार बेचारों को 8-10 हजार रुपए मिलते ही हैं, उसमें वो क्या क्या करेंगे, उनको परिवार भी चलाना है। खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ, है ना, तो यही वाली चीज कही गई है। आगे देखिए बेटा, आगे क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। अब जो यहां पे पंक्तियां लिखी गई हैं, यही इसी गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। क्या कह रहा है कभी यहां पे कि ये जो इलाका है, यहां पे गली है, यहीं पे मुल्क की, पूरे देश की सबसे मशहूर अगरबत्तियां बनती हैं, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, जिसकी मांग सबसे ज्यादा है बाजार में, जिसका कीमत सबसे अधिक है। और कौन लोग बना रहे हैं, जिन लोगों को हमने गंदे लोग, गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों की उपाधि दी है, उन लोगों के द्वारा, उनकी मेहनत के द्वारा पूरे विश्व में, पूरे देश में सबसे मशहूर अगरबत्ती जो है उनके द्वारा बनाया जा रहा है। फिर आगे क्या लिखा है, बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। ये सारी चीज है बेटा, एक महक है इनकी, है ना। अगरबत्तियां जो बना रहे हैं उनमें इन सब की महक को प्रयोग में लाया गया है, इन सब से युक्त अगरबत्तियों को बना रहे हैं। सोचिए कितनी हाई क्वालिटी की अगरबत्ती होगी। और बना कौन लोग रहे हैं, जिनको हमने समाज निकाला दे दिया, समाज से अलग कर दिया, है ना, उनको निकाल दिया कि आप हमारे समाज में फिट नहीं बैठते, आपके कारण हमारे समाज की शोभा कम हो जा रही है, सुंदरता कम हो जा रही है। अभी G20 के समय आप लोगों ने देखा होगा कैसे विचारों को विस्थापित किया गया। हालांकि एक अलग बात है कि उन्होंने अतिक्रमण करके उस जगह पे बस गए हैं वो लोग, लेकिन फिर भी इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा, आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों आ रही है देश में। और जनसंख्या को अगर हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये वाली स्थिति बढ़ती हुई जाएगी। तो आप लोग युवा पीढ़ियां, आप लोग इस बारे में जरूर सोचेंगे, हम सभी का दायित्व है बराबर, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। मतलब जब दुनिया का सबसे गंदा जगह है वहां पे ये लोग बसते हैं, वो दुनिया की सारी गंदगी के बीच में बसे हुए हैं ना। और दुनिया की सबसे ज्यादा खुशबू वाली जो अगरबत्ती है वो इन्हीं लोगों के द्वारा, सबसे अच्छी चीज इन्हीं लोगों के द्वारा बनाई जा रही है। वही लिखा है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। ठीक है, सारी खुशबू मतलब सभी अच्छी चीजें, जो जरूरत की चीजें हैं, जो शौकिया चीजें हैं ना। उसके बाद क्या लिखा है, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। उसके बाद ये कविता बेटा यहाँ पे हमारा पूरा हो जाता है। प्रश्न अभ्यास हम करेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो के माध्यम से आप उसको समझेंगे। लेकिन हमें इस बात को समझने की बेहद आवश्यकता है कि कैसे जिन लोगों को हमने समाज से निकाल दिया, दरकिनार कर दिया, इग्नोर कर दिया, उन्हीं लोगों ने समाज की एक बहुत आवश्यक चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज उसको बना रहे हैं। और वो क्या है, अगरबत्ती। आप सामान्यतः देखोगे जो बीड़ी फैक्ट्री में लोग काम करते हैं उनकी भी यही हालत है ना। जो पटाखे फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी भी यही हालत है। जो भी छोटे मोटे उद्योग में लगे हुए हैं, आखिरकार ऐसी क्या स्थिति है कि कभी भी हम लोग इनको मेन मुख्य धारा में लेके नहीं आ पाए, कभी भी इनको हमने उतना महत्व नहीं दिया, इनके इंक्लूजन के बारे में कभी नहीं सोचा। इसको सोचने की बहुत आवश्यकता है ना। साहित्य में सिर्फ साहित्य को नहीं पढ़ना होता, उसको समझना भी होता है और उसको कैसे प्रयोग करेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके से मैं आपके लिए चीजों को लेके आते रहूंगा। बेल आइकन बिल्कुल ना दबाना भूलें। अगर बेल आइकन दबाना भूल गए तो क्या होगा बेटा, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो बेल आइकन दबाइए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।